हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपकी हिंदी शिक्षिका भावना और स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदी ज़रा हटके पर। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 9वीं की व्याकरण का एक टॉपिक जिसका नाम है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो आइए शुरू करते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद करने से पहले हमें ये जानना होगा कि वाक्य है क्या। वाक्य किसे कहते हैं? तो आप बोलेंगे वाक्य जो है वो शब्दों का समूह होता है। कैसा समूह? जिसका कोई अर्थ निकलता हो। शब्दों का वह समूह जिसका सार्थक, वह समूह जिसका अर्थ निकलता हो, या शब्दों का सार्थक समूह, वो भी क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। तो ये कुछ हद तक ठीक है और कुछ हद तक नहीं, क्योंकि कुछ वाक्य ऐसे होते हैं शब्दों के समूह में अगर आपको बोलूं तो उनका सही अर्थ नहीं निकलता। जैसे अगर मैं बोलूं कि चाचा जी को फ्रिज में रखकर पानी दो। अब ये वाक्य है, शब्दों का समूह है, साथ ही इसका अर्थ भी निकल रहा है, लेकिन जो हम कहना चाह रहे हैं वो हम इसमें अर्थ हमारे को सही से जो है वो सामने हमारे नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि इसमें जो शब्दों का क्रम है वो सही नहीं है। क्योंकि शब्दों का क्रम क्या होना चाहिए था? चाचा जी को पानी, चाचा जी को पानी फ्रिज में रख कर दो। हमने शब्दों का क्रम सही नहीं रखा तो हमारा जो अर्थ है वह भी बदल गया। इसलिए हम कहेंगे कि शब्दों का वह समूह, शब्दों का वह समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो, और शब्दों का क्रमबद्ध समूह। क्रमबद्ध मतलब जिसमें शब्दों का क्रम सही हो। तो शब्दों का क्रमबद्ध समूह या शब्दों का सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ निकलता हो, सार्थक क्रमबद्ध समूह जो है वह क्या कहलाता है? वह वाक्य कहलाता है। वाक्य के दो भेद होते हैं। वाक्य जो होता है इसके दो अंग होते हैं, भेद नहीं। वाक्य के जो अंग होते हैं वो होते हैं दो। एक को हम बोलते हैं उद्देश्य और एक को हम बोलते हैं विधेय, जिन्हें आप इंग्लिश में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बोलते हो। यह है सब्जेक्ट और यह है प्रेडिकेट। तो उद्देश्य से क्या अर्थ है? उद्देश्य मतलब कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, कुछ बताया जा रहा है, जिसके बारे में बात की जाए, वो होता है उद्देश्य। और जो भी बात की जा रही है हमारे उद्देश्य के बारे में वो होता है विधेय। जैसे राम हमारा उद्देश्य है और स्कूल जाता है, ये हमारा विधेय है। बात किसके बारे में की जा रही है? राम के बारे में। और बात क्या की जा रही है? कि वह स्कूल जाता है, तो वो हो जाता है हमारा विधेय। जैसे कि हम बाजार जा रहे हैं, तो बात किसके बारे में की जा रही है? हमारे बारे में। तो हम होगा आपका उद्देश्य और बाकी का जो भी आपका जो वाक्य बचता है वो आपका आता है विधेय में। अब देखते हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं वह 8 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला जो है, ये हमारे 8 प्रकार के वाक्य हैं, जिनमें आता है विधानवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, विस्मयवाचक, निषेधवाचक और संकेतवाचक। ये हमारे 8 तरह के जो वाक्य हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विधानवाचक। विधानवाचक क्या होते हैं? विधानवाचक वे वाक्य होते हैं जो बिल्कुल साधारण हैं। साधारण मतलब जिनमें सिर्फ एक सिंपल सेंटेंस बोला जा रहा है, इसमें कोई प्रश्न नहीं किया जाएगा, कोई नहीं आता है, कोई आज्ञा नहीं दी जाती किसी को, कोई इच्छा नहीं बताई जाती। सिर्फ एक सिंपल सा वाक्य है। जैसे राम स्कूल जाता है, सूरज पूर्व से उगता है, और भी आप बहुत सारे वाक्य इसमें ले सकते हैं जो सिंपल सेंटेंस हों। जैसे मैं अपना काम करता हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, या मेरी माँ खाना बना रही है। ये सब क्या है? ये सब एक सिंपल बस सेंटेंस है। तो ये सब किस में आते हैं? विधानवाचक में। मेरी माँ खाना बना रही
हैं। तो विधानवाचक में आपके एकदम सिंपल सेंटेंस आते हैं। अगला हमारा है प्रश्नवाचक। नाम से ही पता चल रहा है जहाँ पर प्रश्न पूछा गया हो, जिन वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है वो आपके प्रश्नवाचक होते हैं। सबसे बड़ी पहचान कि इनमें प्रश्न सूचक चिन्ह होता है। आपको हमेशा ये चिन्ह मिलेगा ऐसे वाक्यों में, और हमेशा क्या पूछा जा रहा होगा, प्रश्न पूछा जा रहा होगा। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, क्या वह आज आएगा। बाकी जैसे तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम है, या फिर क्या तुम मुझे जानते हो, क्या तुम मुझे जानते हो। तो प्रश्नवाचक की सबसे बड़ी पहचान क्या है, इसमें प्रश्न पूछा जाएगा और आपके जो प्रश्नवाचक चिन्ह इसमें लगा हुआ होगा। अगला वाक्य हमारा आता है आज्ञावाचक। वो नाम से पता चल रहा है कि जहाँ पर कोई आज्ञा दी जाए, ऑर्डर दिया जाए, निवेदन विनती की जाए, या सजेशन दिया जाए, सलाह दी जाए। तो जहाँ पर भी या तो ऑर्डर हो, आज्ञा दी जा रही है, निवेदन यानी कि रिक्वेस्ट किया जा रहा हो, रिक्वेस्ट कर रहा है कोई आपसे, सलाह यानी कोई सजेशन या कोई एडवाइस दी जा रही हो, वहाँ पर आपके कौन से वाक्य होते हैं, आज्ञावाचक। जैसे उदाहरण देखिए, कृपया शोर मत मचाइए, शोर मत मचाइए या शोर मत कीजिए। तो ये क्या है, एक तरह से आपसे एक विनती की जा रही है, निवेदन किया जा रहा है कि शोर मत मचाइए। जैसे दरवाज़ा बंद करो, ये क्या हो गई, एक आज्ञा हो गई कि आप दरवाज़ा बंद कर दीजिए। या फिर आप क्या बोल सकते हैं, मुझे एक गिलास पानी ला कर दो, मुझे एक गिलास पानी ला कर दो। ये क्या है, ये हो गई आज्ञा। विनती आप कर सकते हैं कि क्या कृपया मुझे एक पेन दे दीजिए। ये हुई आपकी विनती कि मुझे एक पेन दे दीजिए। या फिर आप सलाह भी दे सकते हैं, जैसे तुम्हें कल वहाँ जाना चाहिए, तुम्हें वहाँ कल जाना चाहिए। तो ये एक तरह से क्या है, ये आपको सलाह दी जा रही है, तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए। तो जहाँ पर भी किसी भी वाक्य में कोई आपको आज्ञा दे रहा हो, ऑर्डर दे रहा हो, कोई आपसे विनती कर रहा हो, रिक्वेस्ट कर रहा हो, या फिर कोई सजेशन हो, एडवाइस हो, वो सारे वाक्य किस में आते हैं, आज्ञावाचक में। अगला वाक्य है हमारा इच्छावाचक। इच्छावाचक वाक्य क्या होता है, जहाँ पर भी कोई इच्छा हो, कोई कामना या कोई आशीर्वाद दिया जा रहा हो, वहाँ पर आपके इच्छावाचक वाक्य होते हैं। जैसे भगवान तुम्हें सफल करें, ये क्या है, इच्छा है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कामना कर रहा हूँ कि तुम्हारी जो भगवान जो है तुम्हें सफलता प्रदान करें। काश मुझे छुट्टी मिल जाए, ये क्या है, इच्छा है। ये भगवान तुम्हें सफल बनाए, ये क्या है, एक कामना है ना, आपकी विश है। और काश मुझे छुट्टी मिल जाए, ये आपकी एक इच्छा है कि ऐसा हो जाए। आशीर्वाद भी इसी में आता है, जैसे कि भगवान करे तुम बहुत बड़े आदमी बनो। आशीर्वाद या तुम्हारी भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, ये सब क्या है, ये आशीर्वाद है। तो जहाँ भी कोई इच्छा दिखाई जताई जाए, कोई आशीर्वाद दिया जाए या कोई कामना जताई जाए, वहाँ पर आपके इच्छावाचक वाक्य होते हैं। अगला हमारा वाक्य है संकेतवाचक। तो संकेतवाचक वाक्य में क्या होता है, यहाँ पर किसी भी काम का होना एक दूसरे काम पर निर्भर करता है। इसमें ज़्यादातर जो है मिश्र वाक्य आता है, पर मिश्र वाक्य आपने पढ़े नहीं है। क्या होता है, यहाँ पे जो शब्द हैं वो पेयर में आते हैं। जैसे आप देखो, जब बादल हट जाएंगे तभी धूप निकलेगी, तो जब और तब। जब तुम आओगे तभी हम जा सकेंगे, जब और तभी। जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा वैसे ही गाड़ी चल पड़ी, तो जैसे ही और वैसे ही। तो इसमें क्या होता है
इसमें ज़्यादातर जो शब्द, जो वाक्य में शब्द हैं, वो युग्म में, पेयर में होते हैं। जैसे आप एक और देख सकते हैं कि यदि तुम पढ़ोगे, यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। तो इसमें क्या पेयर है? यदि और तो। ऐसे ही अगर और तो भी हो सकता है। अगर तुम पास होना चाहते हो तो तुम्हें पढ़ना होगा। जहाँ पर भी आपको पेयर वाले शब्द दिखें, जहाँ पर भी आपको युग्म वाले जो वाक्य दिखें, जिनमें युग्म हो, जिनमें पेयर हो, वहाँ पर आपके क्या होते हैं? संकेतवाचक वाक्य होते हैं। अगला है आपका विस्मय। विस्मय मतलब आपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पढ़े होंगे, उन्हीं को बोलता है विस्मयवाचक। इन वाक्यों में क्या होता है? इस वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, खुशी, घृणा, नफरत, शोक, दुख, ये सब भाव जो हैं वो दिखाए जाते हैं। ठीक है, जैसे हाय, ये क्या है? दुख का भाव। बेचारा असमय ही चल बसा। तो हाय हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? दुख के भाव को दिखाने के लिए। वाह, तो ये क्या है? ये एक तरह से खुशी दिखाई जा रही है, तुमने तो कमाल कर दिया। आहा, ये क्या है? आश्चर्य, आपको किस चीज़ को देखकर हैरानी हो रही है? आश्चर्य, कितना सुंदर दृश्य है। तो विस्मयवाचक जो होते हैं उनमें सडन फीलिंग्स दिखाई जाती हैं, सडन फीलिंग्स। अब वो फीलिंग्स आपकी खुशी की भी हो सकती हैं, दुख की भी हो सकती है और हैरानी की भी हो सकती हैं। तो जहाँ पर भी आपको कोई फीलिंग दिखे, जहाँ पर भी आपको खुशी लग रही है, दुख लग रहा है, ऐसा कोई भाव लगे, और सबसे बड़ी बात कि इसमें ये वाला चिन्ह आपको मिलेगा, जिसको बोलते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये चिन्ह जहाँ पर भी मिलेगा वो आपका विस्मयवाचक वाक्य होते हैं। अगला है हमारा निषेधवाचक। तो निषेध का मतलब ही क्या होता है? किसी चीज़ को करने से रोकना, है ना, मना करना। तो जिन वाक्यों में क्या होता है? नहीं। आप लोग शॉर्ट में बस ये याद रखो कि जिन भी वाक्यों में नहीं हो, वहाँ पर आपका निषेधवाचक होता है। ठीक है ना? जैसे कि वह आज नहीं आया, मुझे यह किताब पसंद नहीं है, या फिर मुझे वहाँ नहीं जाना, मुझे वहाँ नहीं जाना, या मैं आज नहीं आऊँगा। ये सब क्या है? ये सब है आपके निषेधवाचक। तो जहाँ भी नहीं आपको दिखाई दे, जहाँ भी नहीं दिखेगा, वहाँ पर आपका कौन सा वाक्य होगा? निषेधवाचक वाक्य। अगला है हमारा संदेहवाचक। संदेह का मतलब ही क्या है? डाउट। संदेह का मतलब है डाउट। जहाँ भी काम के पूरा होने में संदेह हो, वहाँ पर आपके होते हैं संदेहवाचक। देखो, और इनके जो शब्द होते हैं ना, वो ज़्यादातर क्या होते हैं? शायद, संभव, हो सकता है, इस तरह के शब्द इसमें आते हैं। तो जैसे शायद वह आज आए, मतलब काम के पूरा होने में संदेह है, डाउट है, हो सकता है कि वो आए, पक्का नहीं है। तो जहाँ पर भी संदेह होता है वहाँ होते हैं संदेहवाचक वाक्य। जैसे संभव है कल बारिश हो, मतलब हो सकता है कि कल बारिश हो, लेकिन हम पूरी तरह से श्योर नहीं है। संदेह है, डाउट है। तो जहाँ पर भी हमें संदेह होता है वहाँ होता है संदेहवाचक वाक्य। जैसे एक और देख लेते हैं कि हो सकता है वह समय पर ना आ सके। हो सकता है वह समय पर ना आए, मतलब ये हम एक सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं, हमें पक्का नहीं है कि वो समय पर आ भी सकता है और नहीं भी। तो हमें क्या है? डाउट है। तो जहाँ पर भी आपको संदेह हो, जहाँ पर भी आपको डाउट हो, वो होते हैं हमारे संदेहवाचक वाक्य। तो ये थे हमारे 8 वाक्य। आइए एक बार इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रश्नवाचक वाक्य है? तो प्रश्नवाचक वाक्यों को पहचानने का सबसे आसान तरीका है, जहाँ पर भी आपको प्रश्नवाचक ये चिन्ह मिल रहा हो, प्रश्न सूचक, वो आपका प्रश्नवाचक वाक्य होता है। और साथ ही जो आपके शब्द हैं प्रश्न वाले, क्या, कौन, किससे, किसने, क्यों, ये लगे हों। तो यहाँ पर देखिए, वह बहुत अच्छा लड़का है, ये तो एक सिंपल वाक्य हो गया, ये है विधानवाचक। दरवाज़ा बंद करो, ये एक तरह का क्या है? ये एक तरह का ऑर्डर है, तो ये क्या हो गया? आज्ञावाचक। वाह, कितना सुंदर दृश्य है, अब इसमें क्या है? फीलिंग है, किसकी? आश्चर्य की। तो ये हमारा क्या हो गया? विस्मयवाचक। और क्या, तुमने काम पूरा किया, तो ये होगा हमारा प्रश्नवाचक वाक्य। अगला प्रश्न है, वाह कितना सुंदर फूल है। अब देखिए, वाह
यहाँ पर क्या है? भाव किसका? आश्चर्य का। तो जहाँ पर भी आश्चर्य, दुख, हर्ष इनके भाव होते हैं वो होता है हमारा विस्मयवाचक वाक्य। अगला है यदि तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। यह कौन सा वाक्य है? मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर भी पेयर वाले शब्द आए, युग्म वाले शब्द आए, वहाँ पर हमेशा संकेतवाचक होता है। अब यहाँ पर देखिए यदि और तो दोनों युग्म में है, दोनों पेयर में है। तो जहाँ पर भी पेयर में आपके शब्द आए वहाँ पर हमेशा संकेतवाचक वाक्य होगा, क्योंकि इसमें कोई आज्ञा तो नहीं दी जा रही है, ना ही इसमें कोई इच्छा जताई जा रही है, और विनयवाचक कोई नहीं होता। अगला है निम्न में से कौन सा आज्ञावाचक वाक्य है, यानी किसमें ऑर्डर दिया जा रहा है, किसमें आज्ञा दी जा रही है। कृपया मेरी मदद कीजिए। ये आज्ञावाचक है लेकिन इसमें आज्ञा नहीं दी जा रही है। ये इन्होंने आज्ञावाचक नहीं, इसमें आज्ञा सूचक होगा। आज्ञा किस में दी जा रही है? सिर्फ आज्ञा, क्योंकि आज्ञावाचक में तो सभी आते हैं। तो इनमें आज्ञा किस में दी जा रही है? कृपया मेरी मदद कीजिए, यहाँ पर तो विनती की जा रही है। वह कब, क्या वह आएगा, ये क्या है? ये है आपका प्रश्न सूचक। देखिए इसमें प्रश्न है और क्या भी लगा है, तो यह आपका प्रश्नवाचक। काश मैं जीत जाऊं, ये क्या है? ये इच्छा, कामना, ये हमारी कामना है, इच्छा है, तो ये इच्छा सूचक में आएगा। किताब खोलो, ये ऑर्डर दिया जा रहा है, ये आपको ऑर्डर दिया जा रहा है कि किताब को खोलो, तो ये है आपका आज्ञा। अगला है ईश्वर तुम्हें सफलता दे, कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ कि भगवान तुम्हें सफल बनाए। तो ये आपका किस में आएगा? ये हमारा आता है इच्छा में। जहाँ पर भी इच्छा होती है, कामना होती है, आशीर्वाद है, वहाँ हमारा कौन सा होता है वाक्य? इच्छावाचक वाक्य होता है। तो ये थे हमारे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। एक बार आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। ये सबसे पहले तो होता है हमारा विधानवाचक, पर विधानवाचक को हम सबके बाद में देखेंगे। दूसरा हमारा है निषेध। तो निषेध में क्या होता है? जहाँ पर भी नहीं होगा, जहाँ पर भी नहीं होगा, जहाँ पर भी किसी काम को करने से मना किया जा रहा होगा, वहाँ होगा आपका निषेधवाचक। प्रश्नवाचक, जहाँ पर भी आपसे कोई प्रश्न पूछा जा रहा है और साथ में ये प्रश्न सूचक चिन्ह दिया हो, वहाँ पे आप पहचान जाइएगा कि ये प्रश्नवाचक है। उसके बाद है विस्मयवाचक। विस्मयवाचक मैंने आपको बताया, वहाँ पे खुशी, दुख, आश्चर्य ये भाव होंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट आपको विस्मयादिबोधक चिन्ह मिलेगा। वहीं पे आप पहचान जाना कि ये क्या है, ये विस्मयवाचक है। कुछ जो आपके वाक्य हैं उनको तो आप चिन्ह से ही पहचान सकते हैं, जैसे प्रश्न सूचक को आप इससे पहचान सकते हैं, विस्मय आदि को आप एक्सक्लेमेटरी जो ये मार्क होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क, उससे पहचान सकते हैं। अगला है हमारा संकेतवाचक। तो संकेत मैंने आपको बताया पेयर वाले वर्ड आते हैं, यदि, तो, अगर, तो, जैसे, वैसे, जब, तब, जो वाक्य होंगे उनमें ये पेयर वाले वर्ड्स होंगे, वहाँ पर संकेतवाचक वाक्य आपका हो जाएगा। अगला है आपका संदेह। तो संदेह में हमने क्या पढ़ा था? जहाँ पर भी डाउट हो वहाँ पर होता है संदेह। शब्द क्या आएंगे? शायद, संभव है, हो सकता है, इस तरह के शब्द आएंगे, वहाँ पर होगा आपका संदेहवाचक। तो हमने सारे कर लिए। अब है आज्ञा। आज्ञावाचक में ऐसे शब्द होंगे जिनमें आपको आज्ञा दी जा रही हो, ऑर्डर, आपसे रिक्वेस्ट की जा रही हो, विनती, ठीक है, आपसे विनती की जा रही हो, आपको आज्ञा दी जा रही हो, वहाँ पर आपके क्या होते हैं, या फिर आपको सलाह दी जा रही हो, सजेशन, वहाँ पर आपके होते हैं आज्ञावाचक। अगला है इच्छावाचक। इच्छावाचक में क्या होता है? इच्छावाचक में हमेशा कोई इच्छा बताई जाती है, कामना हो या आशीर्वाद हो। इच्छा हो वाक्य में, कोई कामना हो या आशीर्वाद दिया जा रहा हो, वहाँ पर आपके होते हैं इच्छावाचक वाक्य। अब हम देखते हैं विधानवाचक। अब देखिए हमने सारे समझ लिए। जिन वाक्यों में इनमें से कुछ भी ना हो, जिन वाक्यों में इनमें से कुछ भी ना हो, ना तो प्रश्न हो, ना ही नहीं दिया हो, ना ही विस्मयादिबोधक हो, ना ही आज्ञा हो, ना ही इच्छा हो,
ना ही संभावना हो, जैसे शायद वगैरह वाले शब्द, और ना ही ये जो बिल्कुल एक सिंपल वाक्य हो, जिनमें ये कुछ भी ना हो, वो हमारे आते हैं विधानवाचक में। तो बच्चों, ये हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। आशा करती हूँ आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। आप वीडियो देखते तो हैं लेकिन उसको लाइक नहीं करते हैं। अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो आगे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मुझे कैसे मिलेगा। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और आप कोई अगर टॉपिक और सीखना चाहते हैं व्याकरण में तो वो भी आप ज़रूर कमेंट करके बताना। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।